तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोज़ और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करें और हमारा काम जहाँ जारी है उसके बारे में भी आप लोग जानते हैं। आइए ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले ख़बर जो आपको इस वक्त रखना है, जो इस वक्त सूरत हाल है गज़ा की पट्टी की, कुछ अलग अलग तफसीलात आई हैं, मैं वो आपके सामने रख कर के फिर अगली ख़बरों की जानिब बढ़ता हूँ। सबसे पहले जो इस वक्त ख़बर आ रही है, अल अमल हॉस्पिटल खान यूनुस का, वहाँ पर जो है एक सिक्योरिटी गार्ड को मार दिया है जालिम दहशतगर्द इसराइली कुत्तों ने। उसके बाद साउथ ईस्ट खान यूनुस का एक इलाका आता है अल मनारा, वहाँ पर भी लगातार जालिम दहशतगर्द इसराइल इस वक्त हमले कर रही है। तो नाज़रीन गिरामी, खान यूनुस का नॉर्थ वेस्ट का एक इलाका आता है हम्माद, यहाँ पर भी एक शख्स के शहीद होने की खबरें आ रही हैं, जहाँ पर इसराइल बमबारी कर रहा है और कई लोग जो है ज़ख्मी हुए हैं और ये एक ही फैमिली के हैं। दैर अल बला, ये वो इलाका है जिसे सेफ जोन कहा गया है और ख़ुद इसराइल ने इसका ऐलान किया है, लेकिन आज इसको सेफ जोन कहते हुए लोगों को वहाँ पर मुंतकिल होने पर मजबूर करने के बाद फिर उन पर हमला कर दिया है, जिसमें 11 शहीद हैं और इसमें बच्चे भी शामिल हैं, ख़वातीन भी शामिल हैं। तो नाज़रीन गिरामी, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त जो बमबारी की जा रही है वो कहाँ कहाँ किस किस इलाके में इस वक्त अलग अलग हवालाजात से आपके सामने हैं, वो मैंने आपके सामने रखा है। और आपको बता दूं कि शुहदा की जो तादाद है वो लगातार बढ़ती जा रही है और नाकाबिल तसव्वुर को इस वक्त तादाद पहुंच चुकी है। न दुनिया कुछ कहने को तैयार है। आलमी अदालत के फ़ैसले के बाद और उसके ऐलान के बाद तो ऐसा महसूस होता है कि अपने जुल्म और जबर में ये इंतहाई आगे बढ़ चुका है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त जो अलग अलग इलाक़ों से ख़बरें आ रही हैं और जुमला जो शुहादा की तादाद बताई जा रही है वो 33,751 है। अब तक काबिज जालिम दहशतगर्द इसराइली फ़ौज जो हमले के 116वें दिन में 116 में दाखिल हो चुका है, 2269 कत्ल आम किए, 33,751 मुसलमान शहीद हुए, लापता अफराद की जानें ली, 26,751 शहदा जो अस्पतालों में पहुँचे, इसमें 11,500 शहदा बच्चे हैं, 8,000 शहदा ख़वातीन हैं, 3,039 शहदा सिविल हॉस्पिटल में हैं, सिविल हॉस्पिटल से ताल्लुक़ रखते हैं,
339 शहदा तिब्बी अमले से हैं। शहरी दिफा के 122 शहरी कारकुन और 100 से जायद सहाफ़ी हैं इन तमाम शहदा में। सरकारी महकमे इत्तिलात व नशरियात के मीडिया ऑफिस ने बताया है कि 7,000 अफराद अभी भी लापता हैं, या तो मलबे के नीचे हैं या उनका कोई पता नहीं चल सका है, जबकि 65,636 जख्मी हुए और शहीद होने वालों में 70% खवातीन और बच्चे हैं। जाहिर सी बात है नासिक ग्राम, बच्चे घरों में खेल रहे होते हैं, खवातीन अपने घर के कामों काज में जो है वो लगे रहते हैं। इसे अचानक आसमान से आकर के अगर बम बरसाता है तो सूरत हाल क्या होगी और किस कदर खतरनाक होगी। अब 11,000 ऐसे केसेस हैं बीमारियों की जिनकी फौरी और अशद ज़रूरत है ताकि एक बार जान बचाने के लिए बैरून मुल्क सफ़र और इलाज की ज़रूरत पूरी की जा सके। 10,000 मरीजों को मौत के खतरे का सामना है कैंसर के जो हॉस्पिटल थे उसमें पट्टी और अद्वियात और इलाज के लिए जो भी अद्विया इस्तेमाल में आती हैं सब खत्म हो चुकी हैं। 3,50,000 लोग दाइमी मरीजों की जिंदगियों को खतरात लायक हैं। 60,000 हामिला खवातीन सेहत की देखभाल की कमी की वजह से मुतासिर हुई हैं। और जालिम दहशतगर्द इस्राएली फौज इतनी सारी जुल्म सितम को करने के बाद आपको पता है तिब्बी अमले को भी नहीं छोड़ रहा है, उनको भी गिरफ्तार कर रहा है, सहाफ़ियों को गिरफ्तार कर रहा है। एक तो कई सहाफ़ियों को मार दिया, तिब्बी अमले को मार दिया, सिविल हॉस्पिटल के लोगों को मार दिया, कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया, अब उनकी गिरफ्तार भी कर रहा है। 2 मिलियन बेघर अफराद अपना पनागाहों स्कूलों में इंतहाई मुश्किल इंसानी और सेहत की अबतर तरीन सूरत हाल में रहने पर मजबूर है, जिनको ना खाना है ना पानी। इनमें से 7 लाख नकल मकानी की वजह से मुतअद्दी बीमारियों में मुब्तला हैं। 8,000 हेपेटाइटिस के केसेस में शामिल हैं। एक मुल्क पर जब, एक इलाके पर जब जंग थोप दिया जाता है तो उसका बच्चा उसका एक एक फर्द किस तरह उस जंग में जो है मुतासिर होता है, इस सारी तफसीलात से देख। इसमें जिंदगी के कौन सा ऐसा शोबा है जिस शोबे में जुल्म सितम की इंतहा नहीं कर रहा है। 140 सरकारी हेडक्वार्टर्स, 99 स्कूल्स और यूनिवर्सिटियों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है, जिनका नामो निशान नहीं। उसके अलावा 295 स्कूलों और यूनिवर्सिटियों को जुज़वी तौर पर तबाह किया गया। 70,000 हाउसिंग यूनिट्स को मुकम्मल तौर पर और 2,90,000 हाउसिंग यूनिट्स को जुज़वी तौर पर तबाह किया गया। बल्कि पूरी बस्ती देखते हैं आप कैसी हालत है वहां की, इस वक्त खंडर में तब्दील हो चुका है। 3 गिरजाघरों को तबाह किया, 161 मसाजिद को मुकम्मल तौर पर शहीद किया है और 295 मसाजिद को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचाया है। तीस हॉस्पिटल्स, 53 मराकिज़ सेहत यानी छोटी मोटी जो क्लिनिक्स होते हैं, 150 सेहत के इदारों को जुज़वी तौर पर निशाना बनाया और मुकम्मल तौर पर जो तबाह किया वो 30 हॉस्पिटल्स हैं। जबकि 122 एम्बुलेंसों को जो जख्मियों को ले जा रही थी, जो शुहदा को ले जा रही थी, उनको निशाना बना करके तबाह किया है। तो आप अंदाजा लगाएं, दुनिया की सबसे बुज़दिल तरीन कौम अपनी दरिंदगी की, जारहियत की, हैवानियत की, शैतानियत की इंतहा करते हुए इस वक्त जो है इंसानियत के नाम से अपने नाम को ख़त्म कर चुके हैं ये सहनी फौजी। ये वो जहन्नमी कुत्ते हैं जो इस वक्त कोई भी शौबे को नहीं छोड़ रहे। आप अंदाज़ा लगाएं, इससे बदतरीन कोई कौम हो सकती है, इससे बदतरीन कोई ये हो सकता है कि आप निहत्ते खवातीन को जो अपने हाथों में बच्चों को लिए हुए हैं उनसे कहे कि ये जगह महफूज नहीं है, दूसरी जगह जाएं वहां महफूज है, और जहां पर इकट्ठा हो जाते हैं तो उन पर खुले आम आसमान से डायरेक्ट अगर बम बरसाता है तो इससे भी भयानक और खतरनाक कोई कौम हो सकती है क्या?
और ये तमाशा देख रहे हैं पूरी दुनिया और समझते हैं कि खुद को महफूज तस्वुर कर रहे हैं, तमाशे में खुद को जो है इस तरह की खबरों से दूर करके क्या रोज़ रोज़ का यही मामला है, कहाँ सुनते रहें। असल में ये एक शो चल रहा है, ये शो ख़त्म होगा तो दूसरा शो शुरू हो जाएगा और वो कब शुरू होगा इसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। ये सारी तफसीलात मैंने आपको सुनाया, उसको दोबारा सुने रिवाइंड में जाकर के और फिर अंदाज़ा लगाएं कि ज़िंदगी का ऐसा कौन सा शोबा है जिस शोबे को ये नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, गज़्ज़ा की पट्टी से आई ये सारी तफसीलात को मैंने आप लोगों के सामने रखा। आइए कुछ और ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। और इस मामले में सऊदी और कुवैत दोनों ने मिलकर के एक बयान जारी किया है इस वक्त, और वही जो उनका हमेशा का बयान आता है, आलमी बरादरी इसराइल पर दबाव डाले कि वह अपने जारहियत को बंद करे और जबरी नकल मकानी मुसल्लत करने की कोशिशों को रोके। ये बयान तो इनके चलते रहते हैं, लेकिन ये लोग कुछ करेंगे नहीं है, उनका तस्करा करना भी बेकार है। आइए नाज़रीन गिरामी, भारत में भी एक ऐसी ही तंजीम है। भारत में जो कुछ हो रहा है वो भी वीडियो दिखा दूं आपको। मणिपुर से एक वीडियो आ रही है जिसमें मेती ग्रुप की जानिब से हमले में बचने के लिए एक औरत और पूरे खवातीन जो है भागते हुए नजर आ रहे हैं। जुल्म सितम कहाँ नहीं है, ये शैतानी चेले, ये दरिंदे, ये हैवान, ये गुंडे, ये दहशतगर्दों की औलाद कहाँ मौजूद नहीं है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस वक्त कि किस तरह से इस वक्त जो है, इस वक्त मणिपुर से आई हुई जिस पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, जान बचाने के लिए अवाम भाग रहे हैं अपने घरों को छोड़ करके, और जिन पर ये हमले के इल्ज़ामात लगते हैं उसका नाम है मेती ग्रुप। और मेती ग्रुप के सिलसिले में जो आज एक तफसील आ रही है, और वो तफसील ये है, अरम्बाई टेंगोल रेडिकल मेटी ग्रुप जो मार्च तक सिर्फ इसकी तादाद कारकुनान की, या यूं समझे कि इसके जंगजुओं की या जारहियत पसंदों की 7,000 थी, अब इसकी तादाद 50,000 हो चुकी है। 614% बढ़ चुकी है। 2023 मार्च में इसकी तादाद कितनी थी? 7,000। अब जो है 2024 जनवरी का महीना चल रहा है। जाहिर सी बात है कि 1-1.5 साल का अरसा गुजर गया मणिपुर में। आप जानते हैं क्या सूरत हाल वहां बन रही है। मणिपुर को तबाह करने वाले, वहां के गिरजाघरों को नुकसान पहुंचने वाले, वहां अकलियतों को निशाने पर लेने वाले, ये वो ग्रुप है जिसका नाम है मेती ग्रुप, और इसको जंगजू ग्रुप कहा जाता है और इंतहा पसंद ग्रुप कहा जाता है, हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल ग्रुप इसको कहा जाता है। उसकी तादाद किस कदर बढ़ चुकी है और वो क्या कुछ कर रही है, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। अब भारत की हुकूमत इन पर क्या कदगन लगाएगी या इसी तरह इनकी दरिंदगी को आगे, देखिए वो ख़वातीन किस तरह बढ़ रहे हैं। हमने किस तरह भयानक भयानक तस्वीरें देखी हैं, जिस तस्वीर को पूरी दुनिया ने देखा कि जुलूस में जो है किस तरह ख़वातीन को नंगा करके उनके साथ छेड़खानी की हुई, और पूरे दुनिया में भारत की उस तस्वीर को दिखा दिखा करके भारत की जो है तनकीद की गई। नाज़रीन गिरामी, जय श्री राम का नारा पीछा नहीं छोड़ता मुसलमानों का। खबर जो दबा दी गई थी वो खबर इस वक्त सामने आ रही है। मुंबई के मुज़ाफ़ात चेंबूर में रहने वाले एक मुस्लिम ख़ानदान को फ़िरक़ा परस्तों ने राम मंदिर के इफ्तिताह के मौके पर जब वो कोंकण रेलवे में सफ़र कर रहे थे तो दौरान सफ़र जय श्री राम का नारा लगाने से इनकार करने पर उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, और उनके हाथ में मौजूद छोटा सा शीरखार बच्चे पर गर्म चाय फेंक दी गई थी। जब इसकी शिकायत करने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचा तो ये दरिंदे सिफत हिंदुत्व हामियत के लोग जो जय श्री राम के नारे को इस वक्त
दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी पर अटैक करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी खातून से छेड़खानी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वो नारे लगाने वाले पीछा करते हुए पुलिस थाने तक भी पहुंच गए थे, लेकिन बाद में महाराष्ट्र के साबिक वजीर नसीम खान की मुदाखलत के बाद मुतासिरा खानदान को मुंबई रवाना किया गया। आसिफ मोहम्मद शेख नाम था, जो इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर था। अपनी अहलिया जास्मीन और 2 बच्चों के साथ वो जो है कंकोली नामी मकाम से मुंबई के लिए सफ़र करने का इरादा किया था और ट्रेन में बैठ गए जो कोंकण रेलवे पर चलती है। इस दरमियान इस शरपसंदों ने जो है उनके लोगों को जय श्री राम का नारा लगाने पर उसे उसके अहले खाना को मजबूर किया, इनकार किया तो चाय उठा करके फेंक दिया, उनके साथ तशद्दुद किया। ये है हिंदुत्व की दहशत, उनकी दहशतगर्दी जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और उन पर किसी भी तरह की नकील नहीं कसी जा रही है। अलग अलग खबरें आती हैं नाज़रीन ग्रामी भारत से। उत्तर प्रदेश के बलिया में वजीर आला इज्तिमाई शादी स्कीम में एक बड़ी धांधली सामने आई। 25 जनवरी को 568 जोड़ों की इज्तिमाई शादी हुई थी, लेकिन इसमें बड़ी तादाद में दुल्हनों की शादी दुल्हों के बगैर ही करा दी गई है। अब समझ में नहीं आता कि दुल्हे कहाँ गायब हो गए थे। जाहिर सी बात है दुल्हनों के बगैर, दुल्हे के बगैर तो शादी नहीं होगी, लेकिन जिस तरह वरमाला वो खुद अपने आप पर डाल रहे थी उसको लेकर के ये अंदेशा किया जा रहा है कि भाई दुल्हों के बगैर ही शादी करवा दी गई होगी। जाहिर सी बात है कि ये अब उत्तर प्रदेश की हुकूमत के मातहत में अगर हो रही है और स्कीम चल रही है तो तस्वीर कशी के लिए और हुकूमत में जो अखराजात है उसको दिखाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तादाद अगर दुल्हे दुल्हनों के आएंगी तो अखराजात भी उतनी ही दिखाया जाएगा। यानी कि अब इज्तिमाई शादी के नाम पर भी हुकूमत के ख़जाने में सेंध लगाई जाएगी, ऐसा ही कुछ ऐसा महसूस होता है। वज़ीर आला इज्तिमाई स्कीम के तहत हुकूमत 51,000 रुपये देती है और हर ज़िले में उसका इनेकाद होता है। इसी सिलसिले में बलिया ज़िले में 568 जोड़ों की शादी कराई गई, लेकिन अब इसमें ज़बरदस्त धांधली सामने आई। सैकड़ों दुल्हनों की बगैर दुल्हों की ही शादी करवा दी। देखिए, एक तो दुल्हा नज़र आ रहा है, बाकी के दुल्हे कहाँ हैं? बहुत सी दुल्हनों ने तो अपने ही हाथों से अपने गले में वरमाला भी डाल लिया। बुरके में आई कई मुस्लिम दुल्हनों ने भी अपने ही हाथों से वरमाला डाल लिया। इस मामले की तफ्तीश करने पर मालूम हुआ कि इनमें से बहुत सी लड़कियां घूमने फिरने के लिए आई थीं, जिन्हें पैसे का लालच देकर इज्तिमाई शादी स्कीम में फर्जी तरीके से बिठा दिया गया ताकि कागजात में उनकी गिनती हो जाए, हुकूमत की जानिब से पैसे मिल जाए। देखिए हुकूमत को आप कैसे कैसे लूट सकते हैं। इस तरह की खबरें देख करके आप भी सीख सकते हैं। मजाक कर रहा हूं लेकिन यह हकीकत है नाज़रीन गिरामी। आइए अपने ख्वाबों के घरौंदों को बाबरकत बनाते हैं, उनके दीवारों को कुरान की आयात से सजाते हैं। जी हाँ, दिलकश, दीदाज़ेब, रंगीन व खूबसूरत कुरानी आयात से कुंदा तख्तियों से अपने घरों की जीनत को दोबाला करने के लिए हमें मौका फराहम करें। शहर बेंगलुरु के मशहूर व मारूफ अरबी व उर्दू कैलीग्राफी शोरूम में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आप कुरान की किसी भी आयात या अहादीस की कैलीग्राफी के लिए हमें ऑर्डर दे सकते हैं। मुख्तलिफ डिज़ाइन दस्तयाब हैं और आप अपने डिज़ाइन के तहत भी यहाँ ऑर्डर दे सकते हैं। आज ही तशरीफ़ लाएं या इस नंबर पर राब्ता करें या हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। तफसीलात स्क्रीन पर। बैकअप नाज़रीन गिरामी, आइए मद्रास हाई कोर्ट ने मंगल के रोज़ तमिलनाडु हुकूमत को हुक्म दिया है कि वो तमाम हिंदू मंदिरों में बोर्ड्स लगाएं जिसमें गैर हिंदुओं को मुतनब्बा किया जाए कि वो कोडिमारम जहां झंडे लगाए गए हैं उससे आगे ना जाएं। अदालत ने यह भी कहा है कि हिंदुओं को अपने मजहब को मानने, उसकी पैरवी करने का बुनियादी हक है। हाईकोर्ट की मदुराई बेंच की जस्टिस एस श्रीमती ने डी सेंथल कुमार की अर्जी पर समाअत करते हुए फैसला दिया। दरखास्त में मुतालबा किया गया है कि अरुलमेगो पालानी धनाद यूथा पानी स्वामी मंदिर में
सिर्फ हिंदुओं को दाखिले की इजाजत दी जाए। इसके अलावा उसके दाखिली दरवाजे पर एक बोर्ड भी लगाया जाए। जज ये श्रीमती ने अर्जी पर समाअत करते हुए कहा, हुकूमत तमिलनाडु के महकमे हिंदू मजहबी और खैरात औकाफ को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि गैर हिंदू मंदिर में 1 पॉइंट से ज्यादा दाखिल ना हो। अगर कोई गैर हिंदू किसी मंदिर में जाना चाहता है तो उसे एक अहद लेना होगा जिसमें उसे कहना पड़ेगा कि उस देवता पर यकीन रखता है जिसके मंदिर में वो जाना चाहता है और वो हिंदू मजहब के रस्म रिवाज की पैरवी करेगा। इस अहद के बगैर किसी भी गैर हिंदू को मंदिर में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। अदालत ने कहा कि हिंदुओं को अपने मजहब पर अमल करने का हक है, ये कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है। तो नाज़रीन गिरामी, जब से फैसला आया है, जाहिर सी बात है कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जब मंदिर मस्जिद की बात होती है तो वो किस तरह से जो है माशरे में मौजूए गुफ्तगू बन जाती है। अब यही सूरत हाल है तमिलनाडु में। आइए नाज़रीन गिरामी, एक और ख़बर की जानिब बढ़ते हैं और वो ख़बर है कि भारत में जराइम का सिलसिला जिस तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा है, घर में रहने वाली ख़वातीन भी महफूज नहीं हैं। एक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज आई हुई जिसको एनडीटीवी ने भी इसको कवरेज दिया है कि किस तरह से जो है टेक्नीशियन के नाम पर घर में दाखिल होने वाला एक शख्स को, एक खातून को जो उम्र रसीदा है, उसकी सोने की चेन खींचने की कोशिश कर रहा है। गले में जो हार पहना जाता है, ये सीसीटीवी कैमरे में जो हाल में लगा था उस पर कैद हो गया। तो बात सामने आई, आंध्र प्रदेश के गवरापालम नामी इलाके में यह मामला पेश आया है। बताया जा रहा है कि गोविंद इसका नाम है, जो टेक्नीशियन है, और वो 67 साल खातून जिसका नाम नारायणम्मा बताया गया है, उसके साथ फ्रैंक था और फ्रैंकली बात भी करता था, लेकिन जो है उसका फ़ायदा उठाते हुए उसको लूटने की कोशिश की थी। बाद में उसके खिलाफ मामला दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसे नाज़रीन गिरामी, एक और ख़बर आई हैदराबाद से कि हैदराबाद में जो तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, जिसको TSRTC यानी गवर्नमेंट बस जो है, वहाँ पर एक खातून नशे की धुत में जो है हंगामा मचाती हुई नज़र आ रही है और जो है वो कंडक्टर के साथ फिजिकली असॉल्ट करती हुई भी नज़र आ रही है। तो ये वीडियो किसी ने वहाँ पर मुसाफिर बनाया, उसको शेयर करते हुए कहा कि आजकल ख़वातीन नशे की हालत में किस कदर जो है हंगामा मचाते हैं और दीगर मुसाफिरों के लिए तकलीफ़ का बाइस बनते हैं, और आज ख़वातीन को जो आज़ादी दी गई है वो उसका किस कदर भयानक अंदाज में गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। ये कहते हुए इस वीडियो को, उस खातिन की वीडियो को जो हंगामा मचाया, उसको वायरल करने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन, आपको मालूम होना चाहिए कि दिल्ली ये इंडिगो हमेशा से इस जो है कंपनी का कुछ ना कुछ जो है ख़बरें आती रहती हैं। मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में रियासतों को एक रियासत से दूसरी रियासत को जोड़ने में इंडिगो जो है वो अक्सर मशहूर तो है, लेकिन मशहूर होने के साथ बदनाम भी है। कब अपनी फ़्लाइट बंद कर दे, कब जो है डिले हो जाए, इसका पता नहीं चलता, जिसकी वजह से मुसाफिर नाराज़ हो जाते हैं और फिर उनकी वीडियो बना करके जो है वो शेयर कर देते हैं। ऐसी एक वीडियो आ रही है जो दिल्ली से झारखंड जाने वाली देवघर, जहाँ पे वो कैंसिल कर दी गई। जाहिर सी बात है कि इंडिगो फ़्लाइट में जाने के लिए एक तो बुकिंग होती है और अपने टाइमिंग के हिसाब से ये सब सफ़र का जो है फैसले लेते हैं। अचानक अगर कैंसिल हो जाती है तो कितने लोगों को, कितने मुसाफिरों को तकलीफ़ होती है जो अपने मंजिल तक बर वक्त नहीं पहुँच पाते। यही वजह है कि जो है अब बार बार देखा जा रहा है कि इंडिगो के खिलाफ रियासत के मुख्तलिफ जो है हवाई अड्डों पर उसकी जो है सही सर्विस ना होने की वजह से लोगों में, मुसाफिरों में गुस्सा पाया जा रहा है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत
का है इजहार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।